या सरहुल या नवरात्रा, यही तो खूबसूरती है भारत की। इसी को तो हम श्रेष्ठकर भारत, सर्वोत्तम भारत, आध्यात्मिक भारत, इसी को तो हम प्रेम कहते हैं। यही तो प्यार है, यही तो वसुधैव कुटुंब। ईद पर सामाजिक सौहार्द का संदेश, पप्पू यादव ने देशवासियों को बताया देश की खूबसूरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में अरविया कॉलेज मस्जिद पर ईद के अवसर पर एक अनोखा और प्रेरक नजारा देखने को मिला। पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से गले मिलकर उन्हें ईद मुबारकबाद दी। यह केवल एक स्थानीय घटना नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस पूरे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक बताते हुए देखा। पप्पू यादव ने कहा कि यही हमारे देश की असली खूबसूरती है। उन्होंने बताया कि जब हिंदू भाई अपने घरों में नवरात्रि मना रहे हैं और मुसलमान भाई अपने ईद का उत्सव मना रहे हैं, तब समाज में आपसी सम्मान और भाईचारे का जो माहौल बनता है, वही भारत की असली ताकत और पहचान है। उनका यह संदेश सभी धर्मों और समुदायों के बीच सौहार्द और एकता को बढ़ावा देने वाला था। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता ही भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग अलग अलग परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना और खुशियों में शामिल होना ही समाज को मजबूत बनाता है। पप्पू यादव ने सभी से अपील की है कि वे अपने अपने त्योहार मनाएं, लेकिन एक दूसरे की खुशियों का भी हिस्सा बने। पूर्णिया में यह दृश्य न केवल स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा, बल्कि पूरे देश के लिए संदेश देता है कि आपसी मेलजोल, सम्मान और भाईचारा ही भारत को एक महान राष्ट्र बनाता है। पप्पू यादव ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा कि यही हमारी असली भारत है, जहां हर समुदाय अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक दूसरे के त्योहार में शामिल होता है, और यही देश की खूबसूरती है। इस प्रकार ईद और नवरात्रि के एक साथ उत्सव के यह साबित कर दिया है कि धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में भी एकता संभव है। यह घटना समाज में भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए एक मिसाल के रूप में भी याद रखी जाएगी। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। या सरहुल या नवरात्रा, यही तो खूबसूरती है भारत की। इसी को तो हम श्रेष्ठकर भारत, सर्वोत्तम भारत, आध्यात्मिक भारत, इसी को तो हम प्रेम कहते हैं। यही तो प्यार है, यही तो वसुधैव कुटुंब, यही तो सर्वधर्म संभव है। इसी को तो सार्वभौमिकता कहते हैं। यही तो मूल्यों और आदर्श पर जीने वाला भारत, यही तो विश्व कल्याण की कल्पना करता है, मानव कल्याण की कल्पना करता है। इसी भारत से तो सबको जीने की आजादी, मुस्कुराने की आजादी, इसी भारत से तो सबको खुशियां, अंतरंग खुशियां मिलती। इसीलिए ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं दिल की गहराइयों से। रमजान के समय जो आप पाक समय में जो आपने अल्लाह ताला को याद किया, मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह ईश्वर जो मोहम्मद साहब हों, वो उस पाक पवित्र रमजान के समय जो आपको याद किया, आप हमेशा अपने जीवन में हम सबको रखें, और उस संपूर्ण उनकी खुशियों के लिए हम लोग पाक समय में, हम लोग रमजान में उनको याद करते हुए एक गुनाह को, हमारे भीतर जो छोटी छोटी कमियां हैं, छोटी छोटी गुनाह है, कैसे हम मानवता की सेवा करें, इंसानियत की सेवा करें, यह जो कुर्बानी देने की ताकत रही है, जो जिस भी अध्यात्म, धर्म, मजहब को आप देखेंगे तो सभी लोगों ने विश्व के कल्याण की बात की, मानव कल्याण की बात की, अध्यात्म की बात की। ये ऊंचा आदर्श है। तो इसीलिए ईद की भी बधाई, सरहुल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और नवरात्रा की भी बधाई।